गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत हमारे इस पूजा के व्लॉग से। आज पूर्णमासी है और पूर्णमासी को मेरी वाइफ ये पूजा अक्सर करती है। और आप बताइएगा कि अब आपके घर में कुछ पूजा होती है या नहीं होती है। आप सत्यनारायण का व्रत करते हैं या किसी भी पर्टिकुलर दिन कोई व्रत होता है या नहीं होता आपके घर पे। ऐसे मन में सोच कर भी नहीं पा सकते तो मैं कैसे जान सकता। इस तरह से पूजा करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है बल्कि आप अगर व्रत करते हैं तो वो साइंटिफिकली भी आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अन्नू जो है वो सुबह सुबह मेरे पास भागती हुई आई, कह रही है कि किसी का फोन आया, वो कह रहा है कि आपका बेटा पुलिस कस्टडी में है, जबकि हमारा बेटा तो दूसरे रूम में सो रहा था। तो एनी हाउ फिर अन्नू ने बेटे को भी उठाया। तो अन्नू क्या हुआ था? वो फोन आया, वो कह रहा है कि आपका पति कहाँ है। मैंने कहा वो तो घूमने गया हुआ है। तो फिर कह रहा आपका बेटा कहाँ है। मैंने कहा वो सड़के वो भी घूमने गया हुआ, सड़कें नाप रहे। कह रहा वो तो पुलिस स्टेशन में है। अच्छा। फिर कह रहा अच्छा अब आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ, कट रही है। फिर उसका दोबारा फोन आया तो फिर दोबारा हेलो कीजिए, आपका बेटा तो पुलिस थाने में है, हमारे पास है। तो फिर अमित जी ने बात करी उसके बाद। और फिर क्या हुआ जी, वो ये शुभ बैठा हुआ है, आगे की बातचीत जो है शुभ बताएगा कि मैंने उससे फोन छीन लिया, वाइफ से मैंने फोन छीन लिया और मैंने उसे जो कहा वो शुभ ही बताएगा क्या कहा। उसने इस नंबर, एक मिनट मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये पाकिस्तान के कोई नंबर से कॉल किया था और ये डीपी लगी हुई है। पहले तो उसने इस नंबर से कॉल किया था गेरा, उसके बाद उसने कोई ये भी पाकिस्तान का नंबर है +92 है। हाँ जी। कहाँ पर लिखा +92? ये रहा। अच्छा +92, ये पाकिस्तान का होता है नंबर? हाँ जी। ये ऐसा तो नहीं है कि बाउंस कराते हो कहीं किसी यहीं बैठ के किसी कंट्री से? हो भी सकता है। हाँ, और फिर दूसरा नंबर? और दूसरा नंबर भी पाकिस्तान का है जिसमें ये डीपी लगी हुई है कोई पुलिस वालों की। ये तो पंजाब पुलिस का वो है, ये वर्दी जो है पंजाब पुलिस की लग रही है। तो और नंबर पाकिस्तान का है। नंबर कौन सा नंबर है? ये है +92। इसमें भी +92 है। ये पाकिस्तान का होता है क्या नंबर? हाँ जी। और फिर उसके बाद पापा ने कहा मेरा बेटा तो बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है, अपने उसके पेपर आने वाले हैं, वो पढ़ रहा है 10th बोर्ड की है, और तू पापा की बात पूछ रहा था और पापा तो बात कर ही रहे हैं। फिर वो पापा को गाली देना शुरू हो गया। फिर पापा ने उसे अच्छी अच्छी गाली दी और फिर कह रहे गवर्नमेंट इतनी अवेयरनेस फैलाती है, तू फिर भी ऐसी हरकतें कर रहा है, तेरी कुत्ते की धुन सीधी नहीं हुई अब तक। तो जी ये आपने देखा, शुभ ने आपको बताया, तो आप सावधान हो जाओ जी। ये कभी भी इस तरह का, आप कितनी पुलिस अवेयरनेस कर रही हो, कितनी गवर्नमेंट अवेयरनेस कर रही हो, लेकिन ये गैंग बाज नहीं आते। ये फिर इस तरह से लगातार लोगों को फंसाने के चक्कर में इनकी कोशिश जारी रहती है। कहते हैं जल ही जीवन है, और इस भीषण गर्मी में अगर आप जल सेवा करते हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसी ही एक जल सेवा हमारे माय बिजनेस फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, उन्होंने आज रखी थी। हालांकि एकादशी को ये जल सेवा आपने जगह जगह देखी होगी, लेकिन आज एकादशी नहीं है, आज जो है पूर्णिमा है। जल सेवा, नारायण सेवा, उन्होंने अपना मार्केट के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। और इतनी गर्मी 42 डिग्री टेम्परेचर में जल सेवा करना और एक लोगों को संदेश भी देना कि ये सेवाएं चलती रहनी चाहिए, ये हमारे धर्म की सेवाएं हैं, इसको सब अपनाएंगे तो धर्म हमारा और आगे बढ़ेगा। डालना इसमें। लो जी, इस छबील की तो समाप्ति हो गई। छबील जो है ये सेवा तो इनकी समाप्त हुई। अब मैं घर जाने की सोच रहा था, लेकिन नारंग साहब बोले और मल्होत्रा जी के भाई ये हमने ये नया प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी का ऑफिस बनाया है, तो बेहतर होगा कि आप एक बार 5 मिनट के लिए बैठें। तो मैंने कहा चलिए एक बार आपके इस ऑफिस में भी होते चलते हैं और आपको इस ऑफिस को भी दिखाते चलते हैं कि ये ऑफिस क्या है। और प्रोबेबली मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं व्लॉग बनाऊं
तो कुछ इंफॉर्मेशन आपसे जरूर शेयर करूं, डॉक्टर्स पे जाऊं, मेडिकल फ्रेटर्निटी के किसी आदमी पे जाऊं तो मेडिकल से रिलेटेड आपको कोई इंफॉर्मेशन दूं। तो जी प्रॉपर्टी भी एक ऐसी चीज है जिसकी इंफॉर्मेशन या जिसकी जरूरत हमेशा रहती है, ये बेसिक नीड है आदमी की। तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो देखिए एक बेसिक नेसेसिटी है। तो जब हम इनके प्रॉपर्टी के ऑफिस में आए हैं तो चलिए इनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं प्रॉपर्टी से संबंधित। राजू जी स्वागत है आपका। आप पहले तो ये बताएं कि आज आपने एकादशी पे ना लगाकर ये छबील आज क्यों लगाई? हमारा मेन मकसद इसमें आज ये लगाने के था कि एकादशी पे हर जगह, हर गली में, हर नुक्कड़ पे ये छबील लगी होती है और आज के दिन कोई भी नहीं लगाता, इसलिए आज सबको सही अच्छे तरीके से कि पानी जल मिल सके और पब्लिक सेवा हो सके, इसलिए हमारा मेन मुद्दा ये था इसका आज लगाने का। तो देखो जी, छबील के बारे में तो नारंग साहब ने बता दिया, अब मल्होत्रा जी पे चलते हैं। सुनील जी बताएंगे प्रॉपर्टी से संबंधित। मेरी एक क्वेरी थी, सुनील जी ये बताएं कि अगर मुझे केवल 50 लाख रुपए में आज अशोक विहार में कोई जगह चाहिए तो मिल जाएगी क्या रहने के लिए? सर 50 लाख में तो जगह आपको नहीं मिल सकती रहने के लिए। ऐसा है कि अब अगर 50 लाख में आप चाहोगे तो कोई 80 गज का कोई फ्लोर आपको मिल सकता है, जो बहुत पुराना कोई उसका। लेकिन अशोक विहार इतना महंगा हो चुका है, अब जो पिछले साल से और इस साल 25% की और वृद्धि हो चुकी है। हाँ जी, आप बता रहे थे कि 50 लाख रुपए में अगर हम चाहें तो यहाँ हमें 80 गज का फ्लोर मिल सकता है। वही पुराना फ्लोर मिलेगा आपको 80 गज का। और वैसे अगर आपको इतने में चाहिए कोई तो सावन पार्क में भी मिलेगा, जो सावन पार्क यहाँ जो हमारे से टच करते भारत नगर, वो भी पुराने मिलेंगे। ये अशोक विहार बहुत महंगा हो चुका, अब अशोक विहार में वो चीज़ें नहीं रही। बाकी ऐसा कि अशोक विहार में जो कोठियाँ फ्लोर मिल रहे हैं वो इसलिए नए बन रहे हैं क्योंकि 50 साल से ऊपर हो चुके कॉलोनियों को, 50 साल से ऊपर कॉलोनी हो चुके हैं, इसलिए आप लोग इसको नया रेनोवेट करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गुड़गांव जा रहे हैं, कुछ के बच्चे बड़े हो गए हैं, इसलिए उनको अपना बड़ी जगह चाहिए, छोटी जगह में काम नहीं चल रहा। और कुछ ऐसा है कि इतना महंगा हो चुका कि वो सोचते हैं कि अगर हमें अब इसको बेचकर हमें 2 फ्लोर मिल जाते हैं तो 2 फ्लोर हमारे रहने लायक हो जाएंगे और 2 फ्लोर के हम किराया खा सकते हैं। इसलिए अशोक विहार में ये जो चलन चला है, वैसे तो पूरी दिल्ली में चला है, लेकिन अशोक विहार में इसलिए ज़्यादा क्योंकि 50 साल पुरानी कॉलोनी है, इसलिए लोग इसलिए कोशिश कर रहे हैं इसको सेल ऑफ करके या इसको अपना कोलैबोरेशन में देके इसको अपना इसका यूज़ करें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं चाहूंगा दर्शकों से शेयर करूं वो ये कि अशोक विहार में कोठी जो है वो कितने स्क्वायर यार्ड की मिनिमम से स्टार्ट है और मैक्सिमम कोठी का साइज क्या है? 80 गज से कोठी तैयार शुरू हो जाती है जी यहाँ पर, और ये 600 गज तक अपना कोठी है। 200 भी हैं, 300 भी हैं, 275 भी हैं, अपना 180 के भी कुछ हैं और 125 के भी हैं। तो ये सारा मिला के 600 गज तक के प्लॉट है। ये 1100 के प्लॉट भी है, कुछ है, बहुत कम है 1100 के। ये दर्शकों को आइडिया लग जाएगा। ये बताओ जी, 125 गज का अगर फ्लोर की बात करें, नया बना हुआ और पुराना, वो फ्लोर कितने का अशोक विहार में मिल जाता है? देखो पुराना फ्लोर अगर 125 गज का ढूंढते हो तो 180 175 के करीब आपको मिलता है जाके बना। और अच्छा नया फ्लोर अगर अच्छा आपको फ्लोर चाहिए 2.25 से नीचे आपको अच्छा फ्लोर नहीं मिलता है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात।